हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर पर सदा निवास करे, स्थायी रूप से निवास करे। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही मनोकामना है। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेदम समम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समम। आओ मिलकर हम सब मनाएं आज अक्षय तृतीया। अपने गुनाहों की कर लें ईश्वर से क्षमा याचना। गलती से या जानबूझकर अगर दिल किसी का दुखाया हो, है हे ईश्वर क्षमा करना अगर हमसे मन किसी का मुरझाया हो। अक्षय तृतीया का पर्व बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और सर्वाधिक शुभ दिनों में एक माना गया है। अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय न हो, यानी कि जो कभी नष्ट न हो। और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने आज के दिन बहुत सारे अवतार लिए। नर नारायण, हयग्रीव, परशुराम, 3 पवित्र अवतार आज ही के दिन हुए और इस दिन को सर्वसिद्ध मुहूर्त भी माना गया है। कोई भी शुभ काम करने के लिए आज पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आज के दिन को युग आदि तिथि भी कहते हैं क्योंकि आज के दिन द्वापर का अंत हुआ था और सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ का दिन माना जाता है। आज के दिन जीवधारी क्षुधा पिपासा से व्याकुल हो उठता है सूर्य की गर्मी से। इसलिए आज के दिन में दान करना, विशेष रूप से शीतल जल का, कलश का, चावल का, चना का, दूध का, दही का, छाछ का, पेय पदार्थों का दान अक्षय और अमृत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन तीर्थों में भी आपको स्नान करना चाहिए। गंगा, जमुना आदि तीर्थों में स्नान करके शिव, पार्वती, नर नारायण की पूजा करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की तिथि है तो इस दिन स्नान करके जप, तप, होम, स्वाध्याय और पितरों के निमित्त तर्पण करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी मनुष्य ऐसे करता है वो महाभागी होता है, अक्षय पुण्य फल का भागी बनता है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में कीमती धातु, सोने, चांदी, कपड़े आदि खरीदे जाते हैं। ज़मीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं। दीर्घकालीन पुण्य फल मिलते हैं और आपकी ये चीज़ पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलती चली जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी व्रत करते, पूजन करते, उपाय करते हैं, इससे दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और मैंने बहुत सारे लास्ट में 2-3 वीडियोस में आपको चावल के उपाय, रोटी के उपाय ये बताए हैं, राशि अनुसार उपाय बताएं। ये सभी आपको सुन लेने चाहिए और जो भी श्रद्धा शक्ति है उसके अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। पैसों की कमी को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप एक सिक्के का उपाय कर सकते हैं। खासकर आप 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का ले लीजिए। आज के दौर में क्या है, पैसे का उपाय सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है क्योंकि एक तो कोरोना है, वैसे भी रिसेशन था, लोगों के पास काम कम था और ऊपर से कोरोना की वजह से लोग तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में छोटे छोटे उपाय करके लक्ष्मी माँ से हम प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं माता रानी हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगी। क्योंकि महंगाई का समय है और टोटके ही ऐसे उपाय हैं जो आपको मेहनत के साथ साथ अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो करने से वो आपके जीवन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। आज के दिन में सिक्के का प्रयोग करके आप सिक्का सिर्फ कीमत ही नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी हमारे जीवन से दूर करता है और ख़ासकर ये कोरोना काल में हमारे जीवन से रोग और शोक को भी मिटाता है। 1 रुपये का सिक्का कहा जाता है मनुष्य को अमीर बनाता है। थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है लेकिन एक बार आप करके देखिए, शायद आपके लिए भी कारगर साबित हो जाए। तो आपको ये सिक्के का उपाय आज ज़रूर करना है। घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप इसे शुक्रवार की रात है, अगर आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी या फिर आपके पास लक्ष्मी कौड़ियाँ जो पीली कौड़ियाँ होती है या फिर गोमती चक्र, श्री यंत्र, कस्तूरी, इस तरह की कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं सिद्ध की हुई तो आप वो रख करके भी पूजन कर सकते हैं। और उसके स्थान पर अगर वो नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का रख करके आज पूजन करना है। क्या करना है आपको, रात को सोने के पहले करीब करीब 9 बजे 10 बजे आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार की रात है, अक्षय तृतीया की रात्रि है, महारात्रि है तो महालक्ष्मी की रात्रि है, तंत्र रात्रि है। और माता रानी के सामने आप या तो बैठ जाइए या एक चौकी पर, एक पाटिये पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर एक भरा हुआ, जल से भरा हुआ कलश आपको स्थापित करना है। ध्यान रखना है कलश के नीचे थोड़े चावल पहले ज़रूर रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पे आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए केसर से या कुमकुम से और उसको जल से भर दीजिए।
उस कलश में आपको 5 रुपए का सिक्का रख देना है और कलश में साथ में आपको चावल और दुर्बा थोड़ी सी ज़रूर डालनी है। उसके ऊपर आप एक प्याली में थोड़े से चावल रख दीजिए और उस चावल के ऊपर अगर आपके पास श्री यंत्र या लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं तो वो रखिए, या फिर आप नारियल या सुपारी भी थोड़ा सा कलावा लपेट कर रख सकते हैं। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। कम से कम 27 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः, आप चाहें तो 1 माला, 2 माला, 5 माला, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। आप चाहें तो लक्ष्मी सूक्त का और पुरुष सूक्त का बैठ करके भी वहाँ पे पाठ करें, या फिर आप एक छोटे से प्लेट में, कलश का उपाय नहीं है तो एक छोटा सा प्लेट ले लीजिए, उसमें आप स्वस्तिक चिन्ह बना करके ये आप 1 रुपये का सिक्का या जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, हत्ता जोड़ी वगैरह, वो आप स्थापित करके इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। और फिर कुमकुम का टीका आगे दीद लगा करके मंत्र जप करने के बाद आप इसे वहीं पर रहने दीजिए। इन केस आपके पास चावल नहीं है तो आप दूसरा अनाज भी रख सकते हैं, बाजरा हो, गेहूं हो, मकई हो, ये भी आप रख सकते हैं। सूखा अनाज, साबुत अनाज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रात भर उसको वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह आप ये सभी चीज़, इस कलश को हटाएं और जो कलश का जल है वो आपको किसी पौधे में डाल देना है। जो धान है या चावल है वो आपको चिड़िया को दे देना है। और जो सिक्का आपने कलश में डाला या प्लेट में आपने स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कॉइन रख करके पूजा की है, तो उस कॉइन को ले करके आपको एक लाल या पीले या ग्रीन इस कलर के रेशमी वस्त्र में, या फिर आप वेलवेट का कागज़ भी ले सकते हैं, इसमें पुड़िया बना करके आपको इसे पर्स में या फिर अपने तिजोरी में, लॉकर में, गले में कहीं भी स्थापित कर लेना है। कहा जाता है इस उपाय से लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है, घर में धन की वर्षा होती है। दूसरा उपाय भी एक बता देती हूँ। सिंदूर से एक कॉइन ले लीजिए और उस पर अपने नाम का पहला अक्षर लिख लीजिए। आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम सुमी है तो मैं एस लिखूँगी, और फिर आपकी जो छत है, बालकनी है या कहीं पे भी पानी की टंकी है, वहाँ जा कर के आप इस कॉइन को रख दीजिए। नाम का जो पहला अक्षर लिखा है, कॉइन को ऐसे रखना है आपको कि जो नाम का पहला अक्षर है वो आसमान की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखें। रात भर चंद्रमा की छाया उस पर पड़ने दें और अगली सुबह आप उसको अपने पर्स में उठा करके रख सकते हैं। आप देखेंगे ये उपाय आपकी जेब कभी खाली नहीं होने देगा, और पुरानी से पुरानी दरिद्रता हो, काफ़ी सालों से आप पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से धीरे धीरे वो आपके घर से दूर कर देगा। इसके अलावा भी दोस्तों मंत्र बता देती हूँ। आप ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और आज के दिन मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि सिर्फ विष्णु भगवान की या सिर्फ लक्ष्मी माँ की पूजा अलग अलग नहीं करनी है, आपको संयुक्त पूजा आज के दिन करनी चाहिए। घर के ईशान कोण में लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण का चित्र स्थापित कर करके आपको पूजन करना चाहिए। आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कॉइन का। कांसे का दिया अगर आपके पास है या मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें गाय के घी से आप दीपक करें, सुगंधित धूप करें। अगर गोरोचन है तो गोरोचन से तिलक कीजिए, और नहीं तो चंदन से तिलक करके थोड़े से सफ़ेद तिल विष्णु भगवान को तिलक करिए। विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का ध्यान रखें। और लक्ष्मी माँ को रोली, सिंदूर, अक्षत, इससे आप तिलक करें। इसके बाद दोनों देवी देवता को आप थोड़े से इत्र, सुगंधित इत्र चढ़ाइए। अबीर, गुलाल, ये चीज़ें हैं तो वो चढ़ाइए। 16 चीज़ों से षोडश उपचार पूजन किया जाता है, वो आपको करना चाहिए। इस दिन भगवान को आपको पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए, पीले रंग के भोग लगाने चाहिए, पीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग की चीज़ें यूज़ करिए। भोग में आपको सत्तू का भोग लगाया जाता है, मीठा सत्तू अगर बना करके भोग लगा सकते हैं तो उसका लगाइए। चावल की खीर बना सकते हैं, ताल मखाने की खीर बना सकते हैं, शरबत आदि का भोग लगाइए। पीले रंग के फल, आम, खरबूजा, केला, इनका भोग लगाइए। और बाद में सभी मंत्र जप आदि करने के बाद प्रसाद के रूप में परिवार सहित इनको वितरण करना चाहिए। दोस्तों, दिन की शुरुआत में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी 1 रुपये का सिक्का पहले खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है धन का व्यय पूरे दिन बढ़ जाता है। 1 का सिक्का हमेशा बचा कर रखना चाहिए। लास्ट में जब कहीं पे अगर लगता है कि अब नहीं चलेगा बिना दिए, तब आपको 1 का कॉइन बचा करके रखना चाहिए। और हमेशा जो भी 1 का कॉइन होता है उसको आपको दाहिने पॉकेट में रखना चाहिए। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आज के दिन आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। अपनी जेब में मोर पंख के साथ 1 रुपये का सिक्का आज रख लीजिए। इससे भी कहा जाता है किस्मत आपका साथ देने लगती है, सफलता आपको अचानक से आपके हाथ लग जाती है। अगर इन सब से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो 1 रुपये के सिक्के और मौली को एक साथ नाप लीजिए दोनों को,
और फिर अपने बिस्तर के पास रख लीजिए। अपने शरीर के ऊपर से लेके पाँव तक नापना है आपको। अपने फॉरहेड से लेकर के अपने पाँव की जो अंगूठा है वहाँ तक लंबा धागा आप नाप लीजिए और कॉइन में उस धागे को आप लपेट दीजिए कलावे को। और रात में जहाँ सोएंगे वहाँ तकिए के पास इसको रख लीजिए और सुबह आपको इसे ले करके शिव जी के मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाना है। ट्राई कीजिए महाकाल के मंदिर में यानी भोलेनाथ के मंदिर में ही चढ़ाएं, या फिर घर में ही आप शिवलिंग रख रखा है आपने, रोज़ पूजन करते हैं तो वहाँ पर भी इसको चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से छोटा सा सिक्के का उपाय आपके जीवन की बहुत सारे दुर्भाग्य को दूर करता है, आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। जो लोग भी नौकरी में व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके 1 रुपया का सिक्का रात में उनके सामने रख दीजिए, आरती कर लीजिए और कल सुबह वो सिक्का उठा करके आप ऐसे भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं। चाहे तो आपकी तिजोरी में अगर आप चाहते हैं हमेशा धन धान्य बना रहे तो लाल और पीले रंग के कपड़े में ये 1 रुपये का सिक्का बांध लीजिए और साथ में 21 दाने चावल के, जो आपने पूजा किए थे, कलश स्थापित किया है अगर, तो उसमें से 21 दाने चावल के लेके या ऐसे भी आप 21 दाने चावल चढ़ा करके माँ के सामने बैठ के जप कर लीजिए। फिर उन 21 दानों के साथ आप इस सिक्के को बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करती है। जो लोग भी दुकान है, फैक्ट्री है, नहीं चलती है, अपने गल्ले में, अपनी तिजोरी में, यहाँ पर भी आपको ये सिक्का पूजन करके रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। मैं पहले बता देती हूँ, जो लोगों ने भी दक्षिणावर्ती शंख हुआ या फिर हत्ता जोड़ी हुआ या सियार सिंगी हुआ, लक्ष्मी कौड़ियाँ हुई, गोमती चक्र हुआ, कस्तूरी हुआ, श्री यंत्र हुआ, पहले से अगर ये चीज़ें रखी हुई है तो आपको दोबारा से सिक्के का उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं चीज़ों को फिर से सिद्ध करके 1 चुटकी सिंदूर चढ़ा करके 21 दाने पीले चावल चढ़ा करके माता लक्ष्मी के मंत्र जप करके दोबारा से उनको अपनी जगह पे स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नज़र दोष ज़्यादा होती है, आपके घर पर लगता है किसी ने बांध दिया है, कुछ किया धरा है, तो आज के दिन आप घोड़े की नाल को उल्टा करके भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, या फिर काले कपड़े में बांध कर इस कॉइन को, जो पूजा आपने किया है, इसको काले कपड़े में बांध करके आपको मुख्य द्वार के दाहिने साइड बांध के लटका देना है। कैसे बांधेंगे आप? काले रंग के कपड़े में उसे गांठ मार करके आपको अंदर घर के बाहर जाना है और अंदर की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। फिर अपने राइट साइड देख लीजिए, दाहिना जो हाथ है उसके ऊपर में आपको इस कॉइन को टांग देना है। ऐसा करने से भी आपके घर पे कभी भी नज़र दोष आदि नहीं लगेगा। समय समय पर इस सिक्के को बदलते रहना पड़ेगा। और अगर आपने गोमती चक्र ऑलरेडी लटकाया हुआ है तो तब आपको ये उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्ध करके गोमती चक्र आप लटका के रखिए 88,000 जपों से, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर नहीं किया है तो सिक्के का ये उपाय कीजिए, या फिर आप थोड़े से नमक या फिटकरी भी बांध कर लटका सकते हैं। सभी चीज़ें जो भी मुख्य द्वार पर लटकाएंगे काले रंग के कपड़े में बांध के लटकाएं, ये चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी बात, अगर पहले से आपने नमक फिटकरी आदि लगाया हुआ है, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, तो प्लीज़ इसे आप आज के दिन चेंज कर दीजिए। घर में माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा के स्थान पर आपको तांबे या पीतल का एक कलश हमेशा रखना चाहिए। और घर से दरिद्रता दूर करने के लिए आप शाम के समय मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक आज की शाम ज़रूर जलाएं। चौमुखी अगर आटे का बना करके या मिट्टी का चौमुखा दिया जला सकते तो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं। इस दीपक में आपको 1 रुपये का सिक्का डालकर रखना है, और बाद में जब दीपक से घी या तेल पूरी तरह जल जाए तो इस सिक्के को आप अपने घर के तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और अपना हाथ पीछे करके उल्टी दिशा में ज़ोर से फेंक दीजिए। आपको देखना नहीं है कि वो सिक्का कहाँ गया, किसने लिया, क्या नहीं लिया, थोड़ी ज़ोर से फेंके ताकि मेन रोड तक जाए सिक्का। इस प्रकार से आपको उपाय करना है। और अगर मुख्य द्वार पे नहीं है ऐसा स्पेस तो आप बालकनी आदि में या छत आदि पे या किसी चौरास्ते पर जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मकता खत्म होगी और नए अवसरों का मौका मिलेगा। घर में अगर करियर अटका पड़ा है, लोगों के करियर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर से ये सिक्का वार कर फेंकना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से आपके काम चुटकियों में बनने लगते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों, ये उपाय छोटे छोटे से उपाय है। सिक्के का एक और छोटा सा उपाय होता है, छोटा बच्चा अगर आपके घर पे है तो और उसको बार बार नज़र लगती है तो भी आज की रात ये पूजन करके ये सिक्का आप उसके तकिए के नीचे रख दीजिए और कल सुबह उसके ऊपर से वार के किसी गरीब को, किसी अनाथ को आपको दे देना चाहिए। अगर दूध नहीं पी रहा है, रोता ज़्यादा, इस तरह से हो रहा है, अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, तो सिक्के का ये उपाय आप अपने घर में बच्चे के साथ भी
कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत उपाय है, और अगर कोई शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आज की रात आप कोयले के पाउडर से या ब्लैक पेंट से सिक्के पर उसका नाम लिख दीजिए शत्रु का, या सिर्फ उसके नाम का इनिशियल लिख दीजिए, और कल सुबह जाकर शमशान में या किसी पीपल के नीचे इस सिक्के को गाड़ दीजिए। आपकी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मैंने ट्राई किया है बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताने के, और बहुत ही आसान से उपाय हैं। कोई भी आपको अगर लगता है कि अगर फील होता है कि निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ गई है तो थोड़ा सा फन है, कर लीजिए ये उपाय को। दिन अच्छा है, लक्ष्मी माँ के जप करें पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जप करते हुए सात्विकता से पूरे दिन को बिताएं। किसी से क्रोध ना करें, चुगली ना करें, बुराई ना करें, किसी पर आप गलत अपमान ना करें, किसी का चोरी गलत काम ये नहीं करने चाहिए। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी सात्विकता से संग करें, और ध्यान रखें दोस्तों दिन में सोना नहीं है। रात्रि को भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जागरण करने की रात है। तो इस प्रकार से आज के दिन को व्यतीत करें, और कुछ नया हो सके तो ज़रूर खरीदें। बहुत ही खूबसूरत दिन है, आज के दिन परचेजिंग की जाती है। लक्ष्मी कारक चीज़ें आप आज के दिन सिद्ध करके अपने घर पे खरीद कर मंगवा सकते हैं। और आज के दिन आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो तुरंत हो सकता है आपको डिलीवरी ना मिले, तो कोई बात नहीं। फिर भी काफ़ी लोग पूछ रहे कि मैम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे सोना आदि या लक्ष्मी कारक चीज़ें तो कैसे होगा। तो आज के दिन आप शॉपिंग कर लीजिए, भले आपको डिलीवरी लॉकडाउन खुलने के बाद मिले, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आज की सिद्ध की हुई चीज़ आपको ले लेनी चाहिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी का ये अक्षय तृतीया बहुत ही खूबसूरत हो, और आने वाला समय माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाकर रखे, भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाकर रखें, आप सभी की रक्षा करें। काल हरोहर, कष्ट हरोहर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर, भजामि भोले बाबा, हरि हर शंकर आप शरणम। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।